एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज इस खबर को। ये रहा भिवंडी शहर का एक हिस्सा। हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा थाना रोड, बीएमएस हॉस्पिटल, दरगाह रोड, इंडिया होटल, दरगाह दीवान शाह, बाबू चुन्नी वाला रोड, रोशन बाग, धोबी तालाब, थाना रोड, रईसा स्कूल, कैसर बाग का है, जहां रास्तों पर खड्डे ही खड्डे दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह कचरों का ढिगार लगा हुआ है। स्वच्छ व साफ़ सुथरा भिवंडी का यह एक हिस्सा शहर अभी बाकी है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोमिन अकील जावा साहब हैं, जिनसे हमने बात की। उन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं इस खबर को। में आज से 2-2.5 महीना पहले कारपोरेशन कमिश्नर ने एक ऐलान किया था कि 45 दिनों में नाला सफाई होगी और 92 नाले के लगभग उन्होंने बताया, और उसके अखराजात उन्होंने बताया था 2 करोड़ 9 लाख के लगभग। इस 2 करोड़ 9 लाख को अगर हम 45 दिन पर डिवाइड करते हैं, 60 लाख रुपये आप निकाल दीजिए ठेकेदार की कमाई और ऑफिशियल फ़ीस का भी, तो भी मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपया अगर 45 दिन में खर्च करना है तो पर डे 3 लाख प्लस होता है। और 3 लाख प्लस के मतलब ये होता है कि अगर एक लेबर का 1000 रुपया माना जाए तो 250 लेबर पर डे काम करना चाहिए, तो 2.5 लाख रुपये होते हैं। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिशनरी का पकड़ लीजिए। आप पत्रकार है शब्बीर भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने किसी भी प्रभाग में एक साथ 250 लोगों को काम करते नाला सफाई के लिए देखा क्या? अरे नाला तो छोड़िए, आप रईसा स्कूल के पास देखिए, आप समद नगर में देखिए, आप आगरा रोड पर देखिए। शहर में कितने इलाकों का नाम बताऊं जहां पर गटरें भर के बह जा रही है और रोड पर पानी जमा हो रहा है। नाला तो बहुत दूर की बात हुई। और रहा सवाल खड्डों का, तो खड्डा आप देखिए कि हर 5 फुट पर, हर 10 फुट पर खड्डे ही खड्डे, और कहीं कहीं तो 10-10 फुट का खड्डा ही है। ग्रीन भिवंडी, क्लीन भिवंडी का दम भरने वाली एक कारपोरेशन, आप इससे पूछिए कि करोड़ों रुपए हर साल क्लीन भिवंडी, ग्रीन भिवंडी के नाम पर खर्च किया जाता है। दीवारों पर वॉल पेंट किया जाता है और झाड़ लगाए जाते हैं, और जो अखराजात का जो बिल बनता है, अगर आप उसको सबको जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ तिजोरी साफ करने का, आम नागरिक के खीसे को साफ करने का काम किया जा रहा है। नाला साफ करने का काम नहीं किया जा रहा है, गटर साफ करने का काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड पर पानी आ जाता है, रोड पर खड्डे बढ़ते हैं। और जब वो खड्डे बढ़ते हैं, एक तरफ ये 2 करोड़ का नुकसान, दूसरी तरफ वो रोड का नुकसान हुआ, अब उसको बनाने के लिए 2 करोड़ का नुकसान। जो घरों में लोगों के पानी भर रहा है, हर घर में लकड़ियों का जो सामान होता है, एक घर में अगर 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का भी सामान लॉस्ट होता है, ख़राब होता है, तो आप जब उसका एवरेज मारेगा तो करोड़ों का नुकसान वो है। तो एक लापरवाही कितना नुकसान इस शहर को देती है। इस शहर के आम नागरिक का जो जेब का पैसा है, उसे किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, शब्बीर भाई मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं। जाओ भाई, जो जगह जगह कचरे का अंबार दिख रहा है और घंटा गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल तो बहुत अच्छा आपने कर लिया, मेरे इलाके की बात है। यहाँ पर पहले 4 कचरा कुंडी हुआ करती थी, और जब घंटे गाड़ी की शुरुआत हुई तो बहुत ही खुशी हुई कि अब ये सारे कचरा कुंडी को कारपोरेशन खुद बंद करवा रही है। लेकिन एक डर सा था कि ये टेंडर सिस्टम है, शायद कल ये घंटा गाड़ी अगर बंद हो गई तो फिर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं कचरा कहाँ फेंकेंगे। और डर जो था आज वो देखने को मिल रहा है। आज घंटा गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 3-3, 4-4 दिन तक का स्वस्थ भिवंडी का दावा करने वाले जो कमिश्नर साहब हमारे कारपोरेशन के हैं, उनको मैं बता दूं कि कचरों का अंबार घर में जमा करना पड़ रहा है, और उससे जो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, जो उससे जरासीम पैदा हो रहे हैं, उसके नुकसान से दूसरी शक्ल में घंटा गाड़ी वक्त पर आ नहीं रही। अगर आ भी गई, जैसे पहले एक टाइम फिक्स था, लोगों को मालूम था कि ये सुबह 10 बजे आने वाली है या 11 बजे आने वाली है,
तो लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के ज़रिए या खुद वो कचरा फेंकने की तैयारी में रहते थे। अब 11 बजे का अगर टाइमिंग है कचरा फेंकने के लिए, लोग मुंतज़िर है, इंतज़ार में है कि अभी कचरा गाड़ी आने वाली है, घंटा गाड़ी आने वाली है। पता चला गाड़ी नहीं आई। अब वो पहले धुन बजा करती थी, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, वो धुन को सुनना अब सुनाई नहीं दे रही है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। और कचरा जब एक टाइम बंधा हुआ नहीं है तो फिर घंटा गाड़ी कब आई कब चली गई। सबसे पहले तो सिस्टम होना चाहिए कि कचरा गाड़ी कितने बजे आने वाली है, ताकि हर वार्ड के लोगों को पता होना चाहिए कि हमको इतने बजे तैयार रहना है और कचरा फेंकना है, क्योंकि ये सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर ये नहीं हुआ तो रोड पे जो आपको कचरा दिख रहा है ये दिखते रहेगा, क्योंकि लोग अपने घरों में तो कचरा जमा नहीं करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन जमा करेंगे। तो जो आपको हर जगह पे कचरा दिखाई दे रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घंटा गाड़ी शहर से गायब हो चुकी है, या उसका आने जाने का जो सिस्टम है उसमें बदलाव आ चुका है। जावा साहब, जैसे आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप नए कमिश्नर जो आए उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, अभी नए कमिश्नर साहब जो आए हैं, मेरे ख्याल से भिवंडी के हालात से वो भी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं तो मैंने जितनी बातें अभी आपके सामने रखी कि घंटा गाड़ी के आने जाने का जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। वो परफेक्ट नहीं रहेगा तो रोड पर कचरा दिखाई देगा ही देगा। गटरें साफ नहीं होगी तो रोड पे खड्डा होगा ही होगा और लोग परेशान रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा, ये जो नाला सफाई के नाम पे 2 करोड़ 9 लाख का टेंडर हुआ, तो इससे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक वादा इरादा किया था कि इस बार भिवंडी शहर नहीं भरेगा। और भरना तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कोई इलाका ऐसा नहीं है जो डूबा नहीं। तो जो भी ठेकेदार था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, अब उसके जो भी बिल के मामलात है उसमें कमिश्नर साहब नाला सफाई की शक्ल में दोबारा उस चीज़ को कवर करते हैं या कोई पेनाल्टी की शक्ल में कवर करते हैं, ये तो कमिश्नर साहब पे डिपेंड है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए पैसा खर्च हुआ है वो चीज़ का रिजल्ट तो मिला ही नहीं है। रिजल्ट मिलता तो ठीक है, वो जो खर्च हुआ वो सही जगह पे खर्च हुआ, और जब खर्च हुआ और रिजल्ट नहीं मिला मतलब वो गलत जगह पे खर्च हुआ है। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि किसी भी प्रभाग में या किसी भी इलाके में 250 लेबर पर डे काम करते दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये के हिसाब से भी अगर आप मारते हैं तो 250 लेबर का 2.5 लाख रुपया होता है। 50,000 रुपया पर डे मिशनरी का पकड़ लो तो भी 45 दिन में खर्च होने वाला जो पैसा दिया उसको जो कैलकुलेशन है वो बैठता ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो नुकसानात हुए हैं उसका जिम्मेदार जितने अधिकारी है उतने ही ठेकेदार हैं। तो कमिश्नर साहब को चाहिए कि रोड पे जो खड्डे हैं, कचरे हैं, और जो आम पब्लिक को चाहिए, आम पब्लिक को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो मैं कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे शहर में नया है, आपका वेलकम, आपका स्वागत है, और आशा है कि आप इन सभी चीज़ों को पर